हेलो एवरीवन। अपनी रसोई बाय रिंकू के किचन में आपका फिर से स्वागत है। आंवला कैंडी बन रही है। ठंड के सीज़न की बहुत अच्छी आंवला कैंडी बनाएंगे और बहुत दिनों तक आप इसे ही ऐसे ही खा सकते हैं। बहुत टेस्टी बनेगी, बिल्कुल कलर ख़राब नहीं होगा। सबसे पहले आंवलों को मैंने 5-6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, तो देखिए कितने हार्ड हो गए हैं। बस ऐसे ही आंवले हमें चाहिए। आंवले को धो लिया था, उसके बाद फ्रीज़र में रख दिया था। अब 5-6 घंटे के बाद जब फ्रीज़र से निकाला ना, तो इसके ऊपर की ये छिलके हम छील करके हटा देंगे। तो छिलके छीलने से क्या होगा ना कि हमारे आंवलों का कलर बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल आंवले जो है काले नहीं होंगे और बहुत अच्छा केसरी सा कलर आएगा जब कैंडी बन करके तैयार होगी। तो इसी तरह से हम सारे आंवलों को छील लेंगे। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए छिलके तैयार हो गए हैं छील करके। अब इन छिलकों को आप फेंकिए मत, इससे आप चटनी बना सकते हैं। थोड़ा धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची डालिए, आंवले के ये छिलके डालिए और आपकी चटनी हो जाएगी तैयार। तो अब ये आंवले तो छील करके रेडी हो गए हैं। तो अब मैं सबसे पहले एक पतीला चढ़ा देती हूँ और इसके ऊपर एक चालनी रख देती हूँ। जाली रख दिया है और पतीले में पानी रख दिया है। अब इसे स्टीम करेंगे। सारे आंवलों को हम स्टीम करेंगे। ढक्कन ढक देती हूँ। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई पे कर देंगे और इन्हें हम स्टीम होने देंगे। तो लगभग 10 मिनट के करीब हो गया है स्टीम हो करके। तो चलिए एक बार हटा करके चेक करते हैं। देखिए आंवलों में अभी इतना क्रैक्स नहीं आए हैं। जब तक आंवलों में क्रैक्स नहीं आए तब तक हमें इसे स्टीम करना है। तो इसे वापस से ढक देती हूँ और 5-7 मिनट के लिए स्टीम होने देती हूँ। तो अब एक बार फिर से इसे ढक्कन ढक देंगे और 5-7 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम होने देंगे, जब तक आंवलों में अच्छे से क्रैक आ जाएंगे। तो चलिए 5-7 मिनट हो गए हैं और अब आंवलों को चेक करते हैं। तो देखिए आंवलों में हमें क्रैक्स अच्छे से दिख रहे हैं। ये देखिए आंवलों में अच्छे से क्रैक दिख रहे हैं। तो ये आंवले हमारे रेडी हो गए हैं। तो हम आंवलों को निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। देखिए आंवलों में इस तरह से क्रैक्स आ जाएंगे और ठंडा होने के बाद इसकी फाँकें निकालना आसान हो जाएगा। तो ये देखिए काफ़ी आसानी से इसके फाँक निकल के रेडी हो जाएगी। इसी तरह की बहुत इजी और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो ये बहुत आसानी से सारी कलियाँ निकल कर के रेडी हो जाएगी। और आंवला कैंडी बनाना भी बहुत आसान है। बहुत फटाफट से इजी वे में बन करके तैयार हो जाता है। और आंवला तो विटामिन्स का भरपूर एक खान है। आंवला खाना तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप चाहे इसे किसी भी प्रकार से यूज़ कीजिए। अचार बनाइए, कैंडी बनाइए, आंवले का मुरब्बा बनाइए, सुपारी बनाइए। बहुत सारी रेसिपीज़ बनती है और मेरे चैनल पे भी आपको बहुत तरह की रेसिपीज़ दिखेगी जो मैंने आंवले से बनाई है। तो बहुत आसानी से ये आंवला कट करके तैयार हो जाएगा। तो गुठलियों को तो हम फेंक देंगे और सारे आंवले के हम इस तरह से टुकड़े, कलियां निकाल करके अलग से रेडी कर लेंगे। तो चलिए इसे रेडी करती हूँ। तो ये मैंने सारे आंवले की कलियां निकाल करके ये प्लास्टिक के बॉल में रेडी कर लिया है। अब जितना आंवला है ना, उससे आधी हम चीनी डालेंगे। मैंने आधा किलो आंवला ली थी, तो इसमें 200 ग्राम के करीब में मैंने चीनी ऐड की है। और अब इसे हम चम्मच से चलाएंगे नहीं, क्योंकि आंवले सॉफ्ट है ना, तो ये टूट जाएंगे। इसीलिए इसे इस तरह से उछाल उछाल के हम शक्कर को इसके साथ में मिक्स करेंगे। इसे अगर हम चम्मच से चलाएंगे तो आंवले गले हैं तो टूटने का डर है। इसीलिए उछाल करके ही इसे मिक्स करेंगे। और अब इसे ढक्कन ढक करके हम एक साइड पे रख देंगे। 5-6 घंटे रखने के बाद इसे वापस से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसी तरह से इसे हम इसी चीनी में 2 दिन तक रखेंगे। तो ये देखिए 5-6 घंटों के बाद में ये जो चीनी डाली थी ना, उसका रस बन गया है। और अब एक फोर्क की सहायता से इसे उलट पुलट करेंगे। तो ये मैंने शाम के समय बनाया था और ये रात के समय मैंने इसे वापस से मिक्स किया। अब ढक्कन ढक करके हम इसे और रख देंगे। तो इसे 2 दिन के लिए इसी तरह से रखना है।
और दूसरे दिन देखिए हटा करके फिर से एक बार इसे मिक्स कर लेंगे और फिर से इसे ढक्कन ढक करके हम पूरे दिन के लिए रहने देंगे। और अब दूसरे दिन 2 दिन के बाद इसे एक चालनी में रख करके इसका जितना भी रस निकला था इसे छान लिया है और जो रस निकला है उसे आप शरबत के जैसे पानी मिक्स करके यूज़ कर सकती हैं और बहुत टेस्टी लगेगा वो भी पीने के लिए। और अब जो ये आंवले हमने देखिए सारा रस निकल गया, तो इसे पानी मिला करके आप आराम से आंवले का जूस भी पी सकते हैं। इसे फेंकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो आंवले की फाँके रेडी हो गई है, चलिए इसे हम फैला लेते हैं। किसी ट्रे में इसे फैलाएंगे ताकि ये अच्छे से अलग अलग एक एक कलियां खुली खुली रहे, ताकि इसे सुखाने में आसानी हो और ये जल्दी से सूख पाएंगी। तो अब इसे हम पूरी तरह से अच्छे से फैला लेंगे और 2 दिन की इसमें अच्छी सी धूप लगाएंगे। अगर धूप है तो आप धूप में सुखाइए, नहीं तो आप इसे छाँव में भी सुखा सकते हैं। इसी तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे अलग अलग कर देंगे। सारी कलियों को अलग अलग कर देंगे ताकि कलियां अच्छे से सेपरेट होंगी, तो जल्दी से इसमें हवा लगेगी और ये अच्छे से सूख करके तैयार भी हो जाएगा। तो चलिए अब दूसरे दिन देखते हैं ये कैसे हुए हैं। तो ये पूरे दिन की मैंने इसमें धूप लगा दी है और ये दूसरे दिन का ये कैंडी है। तो इसे आप बीच बीच में उलट पुलट भी कर सकते हैं ताकि इसमें एक समान धूप लगे और ये जल्दी से अच्छे से सूख पाए। तो अब चलिए फिर से एक दिन इसे धूप दिखाने के बाद में ये देखिए अभी कितने अच्छे से ये सूखे सूखे दिख रहे हैं। ये देखिए अब इसमें चिपचिपाहट नहीं है। तो इसे दिन भर धूप में रख करके अब जब ये अच्छे से सूखा हुआ हो जाएगा, हाथ में बिल्कुल भी चिपचिपाहट नहीं लग रही है। ये देखिए कितना अच्छा ड्राई हो गया है, सूखा सूखा हो गया है। 2 दिन के अंदर ये अच्छे से ड्राई हो गया है, इससे ज़्यादा इसे सुखाना नहीं है। और अब इसमें ये चीनी का बूरा ऐड कर रही हूँ ताकि कैंडियाँ जो हैं वो थोड़ी सी वाइट वाइट भी दिखेंगी और आपस में चिपकेंगी भी नहीं। आपके पास अगर चीनी का बूरा नहीं है तो थोड़ी सी पीसी हुई चीनी इसमें ऐड कर सकती हैं। अब इसे एयर टाइट डब्बों में रख करके स्टोर कर लीजिए।